आई गेस अभी दिखेगा आपको, राइट? नाउ इट इज Yes, sir. ओके, गुड। चलो, सो होमवर्क, ये होमवर्क है। ये देखिए यहाँ पे एक इंटीजर है, ये 64 बिट इतना वैल्यू स्टोर करता है। ये दोनों फ्लोट है, इतने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो आई वांट दिस टू बी प्रोग्रामेटिकली प्रिंट करने के लिए, सो दिस इज अ होमवर्क, राइट? प्रोग्रामेटिकली आप मुझे प्रिंट सर करके आपका दिखाओगे। आवाज आ रहा है। ओके, ब्रेक हो रहा है या क्लियर नहीं आ रहा है? नेट नेट बंद कीजिए थोड़ी देर। नेट जिसका कनेक्टेड है मोबाइल पे भी बहुत लोग कनेक्टेड है। Okay, ma'am. Is it clear now? Is it clear? Okay, all clear. Good. So I want you to programmatically tell me, listen to the question. What is the maximum value you can store in an integer in Python? So I want you to programmatically show me the maximum value you can store in an integer. Clear online? यहाँ पे भी clear सबको? ओके, गुड। सो ये होमवर्क है, प्रिंट करके दिखाइए। चलो, उसके बाद वही हम नमपाई पढ़ रहे थे। तो यस्टरडे इन डिटेल में सब कुछ कवर किया है, राइट? एज इन रिवीजन वगैरह। तो अरे अरे के 4 प्रॉपर्टीज, एंडिम, शेप, साइज, डेटा टाइप, राइट? अलग अलग प्रॉपर्टीज। np.i नाम का है, EYE4 ऐसा लिखा। तो 4x4 मैट्रिक्स क्रिएट होता है जहाँ पे डायगोनल 111 स्टोर होता है। इसका यूज कहाँ पे है? दिस दे यूज इट इन द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में डेटा को क्लीन करने के लिए और डेटा जैसा अल्गोरिदम को चाहिए वैसा सेट करने के लिए ये यूज किया जाता है आई वगैरह। क्योंकि आपके पास डेटा, मान लीजिए मोस्टली हमारा डेटा इधर कॉलम वाइज रहता है ना, एक ही कॉलम में, बट मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को डेटा 4x4 मैट्रिक्स में चाहिए रहता है ऐसे। तो उस केस में वी शुड मल्टीप्लाई विथ ये आई, नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि 1 into समथिंग इज 1, राइट? सो दैट्स व्हाई ये अलग अलग टेक्निक्स है। इन दैट टेक्निक पीपल यूज दिस np.i, np.ones। तो ये अंदर के नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि रो, कॉलम एंड डायमेंशनैलिटी। क्लियर? वंस, जीरोस का भी एक मैट्रिक्स है np.zeros। किसी वैल्यू को आपको जीरो करना है, certain value is there, you need to make a null of that value, तो डायरेक्ट np.0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। np.ones अलग अलग वंस है। np.di इट्स डायगोनली वो वैल्यूज क्रिएट करेगा। np.diag, ये देखिए 1 2 3, ये डायगोनल में जो लिस्ट आपने पास किया है फंक्शन को और मेथड को, राइट, वो डायगोनली ये कर रहा है, सेट कर रहा है उसको। सारे मेट्रिक रिलेटेड कैलकुलेशन है। np.i-eye3 मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए हमें यूज करते हैं। रेंज का एक सिंपल फंक्शन है, नंबर रेंज 10 प्रिंट फॉर नंबर इन नंबर्स प्रिंट नंबर। ये तो बहुत बार किया है हमने अभी, राइट? 0 to 9 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, फॉर नंबर इन नंबर्स प्रिंट नंबर। फॉर लूप 1 by 1, और रेंज नाम का फंक्शन आपको पता ही है क्या रहता है यहाँ पे, स्टार्ट, एंड, -1 एंड स्टेप, राइट? ये रहते हैं like this, all these things are there। and then यही np.arrange हो जाता है। n numpy यूज करके आपको रेंज क्रिएट करना है, तो np.arrange और arange 10 दोगे तो ये अरे के फॉर्म में बनेगा। ये क्या बनता है? बाय डिफॉल्ट लिस्ट रहता है और नंबर्स रहते हैं, तो यहाँ पे वो अरे के फॉर्म में बनेगा। अरे numpy में अरे होता है, राइट? सेम फंक्शन है, थोड़ा चेंज है, np.arrange। और इफ यू हैव सम रिक्वायरमेंट जहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो रैंडम नंबर भी जनरेशन कर सकते हैं आप। np.random.rand, rand 2, 4, 2 is these two,
4 is 4, right? Okay, this is 1, this is 2, और ये यहाँ से 1 2 3 4, right? 2 rows and 4 columns. उस कॉम्बिनेशन में ये रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं. बाय द वे एरर क्या है ये? एनपी इज नॉट इक्वल, आपने वो हाँ, सो किया. क्यों आ रहा है ये एनपी नॉट एरर? लेट import numpy. ओके, ऑनलाइन वाई एरर आ रहा है. बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? अथर्व, Import करा वाला गौरव, मयूर. बाय द वे import. व्हाई वी नीड टू इंपोर्ट? कल तो इंपोर्ट किया था हमने, आज क्यों करना पड़ रहा है? सर रोज करावा लगता है. ओके. ओके ओके. Sequence of execution. हाँ. So whenever you want to execute numpy code, you need to import that library. मतलब आप जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, राइट, विंडोज में. टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो विंडोज में वगैरह, गेम हो गया, वीडियोस, व्हाट्सएप आपने किसी ने मतलब लैपटॉप में इंस्टॉल किया होगा, फोन में भी, तो हर रोज व्हाट्सएप देखने के लिए यू नीड टू ओपन व्हाट्सएप, राइट? सो सेम वे numpy यूज करने के लिए आपको हर बार इंपोर्ट करना पड़ेगा. बट इंस्टॉल हर रोज इंस्टॉल करते हो क्या व्हाट्सएप? नो, इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी. सो सेम वे numpy भी एक बार इंस्टॉल होगा, बट whenever you want to run और एग्जीक्यूट करना है तो वो इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो लेट मी इंपोर्ट. कैसे इंपोर्ट करते हैं? ये स्टेटमेंट लिख के, इंपोर्ट numpy एज np. हो गया इंपोर्ट. यहाँ पे 3 आ रहा है. Now I can execute my required code. आ गया आंसर. देखिए अलग अलग नंबर जनरेट हो रहा है, देख रहे हैं क्या? अलग अलग नंबर जनरेट हो रहा है. ये नंबर चेक कीजिए एक बार, ये वाला, राइट? रैंडम नंबर जनरेट होता है. सो रैंडम रैंड डॉट, सिमिलरली np डॉट रैंडम डॉट रैंडम इंट. और इंटीजर में भी स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, और साइज क्या रहेगा मेट्रिक का, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो. भाई ये साइज क्या है? पैरामीटर. और ये आर्ग्यूमेंट्स, राइट? अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स. देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड साइज. ये चेक कैसे करना है? क्लिक कीजिए शिफ्ट टैब. शिफ्ट टैब में अलग अलग आपको पैरामीटर्स मिलेंगे. देखिए लो, हाई, मतलब लो कितना रहेगा, हाई. ये 4 क्या है? लो है. 8 क्या है? हाई है. मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाना है. ये देखिए ड्रॉन, साइज, डी टाइप, डेटा टाइप भी आप डिक्लेयर कर सकते हो. बाय द वे ये ऑप्शनल है. यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स, देखिए यहाँ पे np डॉट रैंडम 2, साइज 10, मतलब 0 से 1, 0 एंड 1, इन दोनों के बीच में 10 रैंडम नंबर वो जनरेट करेगा, राइट? गॉट इट? गुड. चलो, सो रैंडम डॉट रैंडइंट, अलग अलग पैरामीटर्स. आपको डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ोगे तो देन यू विल गेट मोर, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं. सेम रैंडम डॉट रैंड इंट वगैरह है. 5 16 4, मतलब 4 नंबर चाहिए, 5 से स्टार्ट होगा, 16 पे खत्म होगा. 16 मीन्स 15, एंड -1 ना, वो लॉजिक हमेशा रहेगा इसमें. स्टार्ट एंड -1, वो लॉजिक हमेशा ही आएगा. हर कुछ भी आप स्टार्ट और एंड से रिलेटेड काम करोगे तो वो आएगा. सिमिलरली आपको अरे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करना है, ये तो जनरेशन हो गया. अरे को कैसे क्रिएट करते हैं इसका लॉजिक हो गया, राइट? वंस, जीरोस. इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करना है तो दैट आल्सो यू कैन रेफर. ये डॉक्यूमेंट ओपनिंग एंड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. हमने क्या सीखा था? लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, उसके अलग अलग टाइप्स. वैसे ही अरे कैसे क्रिएट होता है, उसके अलग अलग टाइप्स हमने देखे. अभी अरे को एक्सेस कैसे करना है. ऑब्वियसली अरे एज अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट और कलेक्शन का एक पार्ट है, तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इसमें होता है. ओके, सो अभी देखिए np डॉट अरे, यहाँ पे ये
कितने डायमेंशन का अरे है? 2 डायमेंशन, राइट, क्योंकि 2 है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और प्रिंट करोगे तो आपको ये दिखाई भी देगा यहाँ पे 2D। अभी आपको स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना है तो सेम लॉजिक, रो एंड कॉलम देना पड़ेगा। जैसे इंडेक्सिंग होता था, इंडेक्सिंग में पहले एक ही नंबर देते थे ना, 0 1 2, अभी 2 है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें रो एंड कॉलम देना पड़ेगा। रो सेम नंबरिंग सेम स्टार्ट होगा, पहला नंबर कौन सा रहेगा? 0। इंडेक्सिंग विल ऑलवेज स्टार्ट विद 0 पाइथन में, वो कहीं पे भी हो, फिर numpy pandas कुछ भी करो, पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होता है। क्लियर एवरीवन? तो कॉलम का इंडेक्स 0, ये 1 हो गया, सॉरी रो का, और कॉलम का ये कौन सा इंडेक्स है अभी बताइए? 0 ना, 0 से ही स्टार्ट होता है कॉलम का, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे आगे 3 4 5 6, इसका रहेगा 6। अभी आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए बताइए? मुझे ये चाहिए 9, तो मैं क्या करूंगा? इंडेक्स रो कॉलम, रो कॉमा कॉलम, रो में क्या है 1, कॉलम में क्या है 1, प्रिंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये ए नाम का एक मेरा अरे है, तो 1 कोलन 1 आ गया, राइट, 0 1 0 1। सिमिलरली आप कोई भी रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से कोई भी डेटा फेच कर सकते हो। यही था ना अपना इंडेक्सिंग, लिस्ट का नाम लिस्ट 1 लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम नंबर पास करते थे, 10 20 30 वगैरह जो भी है। स्पेसिफिक, बाय द वे, वो नेगेटिव वाला सेम वर्क करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्स एवरीथिंग इज सेम। व्हाई? बिकॉज numpy is built on top of python, so python के जो बेसिक कंसेप्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। नॉट ओनली numpy, आप यहाँ से आगे जाके कोई भी लाइब्रेरी आप डाउनलोड करो, इंडेक्सिंग विल रिमेन सेम। क्लियर? क्योंकि बेस कभी चेंज नहीं होगा ना, ऊपर भले आप अलग उसको बिल्डिंग बनाओ, नहीं तो कुछ डेवलप करो, बट बेस विल रिमेन सेम। इंडेक्सिंग ऐसे ही वर्क होगा, स्लाइसिंग ऐसे ही वर्क होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ही आपको लिखना पड़ेगा, आपको आगे नाम लिखना पड़ेगा, जैसे ए लिखा है हमने वैसे लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स है वो लिखना पड़ेगा। सो दिस बेसिक रिमेन सेम। यही सीखा है आपने, राइट, लिस्ट, टपल और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। नेगेटिव इंडेक्स सेम, अरे रिवर्स वगैरह, ऑल दोस थिंग्स वर्क हियर। यहाँ पे और एक है, ये लिखने से पूरा डेटा आ जाता था, ये कोलन कोलन -1 वाला लॉजिक। मैं रो में ऐसा कोलन लिखूंगा तो सारे रो आ जाएंगे, स्पेसिफिक कॉलम का आ जाएगा, ओके। रो में सारे रो एंड देन कॉलम 2, मतलब ऑल द रोज, ये रो और ये रो, और कॉलम कौन सा है? सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में क्या आ रहा है? इतने, तो ये 2 एलिमेंट मुझे आउटपुट में मिलेंगे, ओके। ये देखिए मिल रहा है, स्पेसिफिक रो आपको प्रिंट करना है तो कॉलम सब कुछ आना चाहिए, रो में कौन सा रो आना चाहिए वो दे दीजिए, रो कॉलन कोलन, कोलन क्या करता है? ऑल, कोलन का मतलब सिलेक्ट ऑल, ऐसा आप बोल सकते हो, ओके। तो 0th रो चाहिए तो 0, फर्स्ट रो चाहिए तो फर्स्ट रो, राइट। गुड, चलो अभी रो ऑल सेकेंड कॉलम चाहिए, तो रो ऑल चाहिए मुझे और सेकेंड कॉलम चाहिए, तो कैसे करना है? पहले ऑल के लिए क्या करना है? कोलन लिखना है, और कॉलम कितना चाहिए? सेकेंड, तो इतना है। और यहाँ अरे का नाम लिखिए आपका, जो भी ए है तो ए, माय अरे है तो माय अरे, जो भी आप लिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा माय अरे है, मैंने रो सारे लिए है, कॉलम सेकेंड लिया है, ओके। इसका बाय और सॉरी, ओके, एंड उसके आगे डॉट डी टाइप लगाइए, क्योंकि ये क्या है? नथिंग बट अरे, स्लाइस कर रहे हो ना, इसका आउटपुट अरे आएगा, इसके आगे वो सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, एंड, डिम, टाइप, साइज, वो सब कुछ रहेगा। तो आप एक प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो कॉल टाइप, इंटीजर 32 टाइप है इसका, राइट।
स्लाइसिंग स्टार्ट एंड -1 ऑल कॉलम्स 2 3 4 राइट 2 3 4 सब कुछ like and this is for second column so second column कौन सा आएगा ये बताइए कौन सा कॉलम है ये 0 है ये फर्स्ट कॉलम है और ये है सेकेंड कॉलम और इसमें से क्या स्टार्ट कहाँ से होता है ये 2 से तो ये क्या होगा 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड -1 है 2,5 कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से एंड होगा बताइए यहाँ से स्टार्ट होगा ये कॉलम है मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा एंड कहाँ पे होगा 4 कहाँ पे है ये है 23 3 और ये 23 पे 4 है राइट ये आउटपुट आना चाहिए आपको 13 18 एंड 23 चेक कीजिए ऑल क्लियर स्टार्ट एंड -1 सब जगह पे लॉजिक कॉलम रहे और एनी लॉजिक लाइक रो कॉलम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनीथिंग हाँ ओके क्या हो गया ओके अभी ये स्लाइसिंग हमने किया है इंडेक्सिंग आपको पता है एक एक एलिमेंट निकालना एक एक एलिमेंट कैसे निकाल अभी इसमें बताइए इसमें से मुझे आपका लकी नंबर कौन सा है 22 है ना चलो अभी मुझे 22 निकाल के दिखाइए इसमें से इसका नाम है माय अरे 1 यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पहले तो चलो लिस्ट 1 इज इक्वल टू ये लिस्ट है मेरा 10 22 एंड 34 राइट सॉरी वो लिस्ट का ठीक है ऐसे होगा हाँ अभी मुझे 22 निकाल के दिखाइए लिस्ट में से इंडेक्सिंग ना इंडेक्सिंग करना है कैसे करेंगे इंडेक्सिंग हाँ नहीं इंडेक्सिंग मतलब मुझे नहीं मुझे ये बताइए 22 नंबर मुझे आउटपुट में चाहिए तो क्या क्या लिखूं मैं ओके 1 लिखना है तो ऐसे 1 लिखूंगा तो कैसे लिखना है ये माई लिस्ट है ये यहाँ पे आपका नंबर शुरू हो रहा है यहाँ पे ये नंबर था चलो अभी बताइए आउटपुट क्या लिखो माई लिस्ट हाँ इंडेक्सिंग एक नंबर निकालना है मुझे 22 में से 0,1 0,1 ओके ऐसे लिखने से आ जाएगा कि क्या लिखना है कोलन की स्क्वायर ब्रैकेट 0,1 ऐसे आ जाएगा राइट सो ये एग्जैक्टली राइट है ओनली इन केस ऑफ अरे आप अरे देख रहे हो तो मैं बेसिक लिस्ट पूछ रहा हूँ पाइथन का पाइथन के इसमें क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा पाइथन का 1 डायमेंशनल रहता है ना 2 डायमेंशनल नहीं है डायमेंशनलिटी क्लियर हो गया कि नहीं अभी तक 1D 2D 3D 4D 1 डायमेंशनल सिर्फ लिस्ट 2 डायमेंशनल मतलब दो एक्स एंड वाई एक्सिस तो इसीलिए यहाँ पे दो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या दो लिस्ट दिख रहा है तो इसीलिए आपको यहाँ पे रो एंड कॉलम आएगा तो रो रो में ये रो नंबर्स है कॉलम में ये कॉलम नंबर्स है ऊपर वाले आपको ये ऐसा नंबर निकालना है तो रो का नंबर बताइए कौन सा है ये 0 1 2 3 4 तो रो का नंबर आएगा 4 कॉलम कॉलम कौन सा है ये 0 और ये 1 है तो 4,1 ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा और ये अरे का नाम लिखना है यहाँ पे माय अरे जो भी माय अरे है आपका वो आप लिखोगे आपको आउटपुट में 22 आ जाएगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशनल है वहां पे 1 डायमेंशनल था रो एंड कॉलम ओके आई स्टिल सी लॉट ऑफ यू कंफ्यूज्ड मुझे बताइए एक इतना ही लिस्ट मैंने लिखा था तो इसीलिए एक ही नंबर में लिखता था राइट इधर 1 2 ऐसा कुछ होता था वो पाइथन अभी आप
वन डायमेंशनल 2 डायमेंशनल डेटा के साथ काम कर रहे हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे 2 लिस्ट है, दिख रहा है, तो एक इंडेक्स देके चलेगा क्या? नहीं, तो इसी के लिए इसलिए 2 इंडेक्स देना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 में रो एंड कॉलम आते हैं। 3 रहता तो इधर तो 3 इंडेक्स देना पड़ेगा आपको। 3 इंडेक्स मतलब पहले इस कॉलम से शुरू कीजिए, यहाँ से, फिर इसके लिए एक इंडेक्स, इसके लिए एक इंडेक्स, इसके लिए, फिर अंदर वाले जो भी है, जितने भी है ये सारे, इनके लिए एक इंडेक्स आएगा। ओके, सारे रोज सेकेंड कॉलम। ये देखिए 3 8 13 कहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है 3 8 13, ये पूरा कॉलम मैंने प्रिंट निकाला है, राइट? सारे रोज एंड सिर्फ सेकेंड कॉलम 0 1 2 ऐसे। अभी ये दो दो बार क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, 2 लिस्ट है, तो 2 आर्ग्यूमेंट मुझे पास करना है ऐसा। स्टार्ट एंड एंड ऑल कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स का लॉजिक सेम रहेगा। आप थोड़ा मतलब अभी 2 डायमेंशनल आपको सोचना है, आगे जाके 3 डायमेंशनल है, देखिए तो 3D का और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 इंडेक्स देने पड़ेंगे, 0 1 1। 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ये 0 एंड 1 और ये 0 एंड 1 ऐसे। मतलब ये कंपेयर कीजिए ये लिस्ट के लिए, इस लिस्ट में कितने हैं? एक ही है, कॉमा है क्या और कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है, तो इसीलिए ये 0th एलिमेंट है, राइट? अभी इसके अंदर का लिस्ट इसको कंपेयर कीजिए, इसमें क्या क्या है? लेट मी शो यू। ओके, ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल, मतलब रीशेप, अरेंज वगैरह। रीशेप क्या करेगा? शेप चेंज करेगा। 1/51 था 10/5, रो कॉमा कॉलम, सॉरी रो एंड कॉलम। इसमें रो देखिए एक ही रो है, राइट? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ पे रो एंड कॉलम, सॉरी यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हुआ है, ये देखिए माई अरे डॉट रीशेप, इसमें 10 रो होने चाहिए, 5 कॉलम है क्या? देखिए 0 1 2 3 4, 5 कॉलम है, रोज 0 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते आपको 10 दिखाई देंगे यहाँ पे, है ना? रीशेप, शेप चेंज कर देता है, डायमेंशंस वगैरह चेंज होते हैं। फ्लैटन, फ्लैटन क्या करता है? पूरे डायमेंशंस को निकाल के वन डायमेंशनल बना देता है लिस्ट। ये देखिए वन डायमेंशनल लिस्ट, आपका पाइथन का लिस्ट बन गया है ये, तो वन डायमेंशनल रहता है, राइट? अच्छा, सो फ्लैटन है, रीशेप है, अरेंज है, और ऐसे अलग अलग फंक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत सारे हैं। ये देखिए री रेवल, रीशेप, शेप, कॉपी टू, यस। कौन सा? 7, हाँ उसको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से निकलता है, ये ना बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम तो ये है, राइट ये है, लेफ्ट ये है, और इसका कॉर्नर ये है। कौन सा नंबर चाहिए आपको, बताइए? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर स्क्वायर। ओके, मतलब आपको 50 का स्क्वायर प्रिंट करना है, तो पहले तो 50 एक्सेस कीजिए, आपको एक्सेस करना पड़ेगा 50, फिर स्क्वायर का लॉजिक आपको पता है ये, राइट? इससे स्क्वायर होता है, राइट? तो अभी 50 को एक्सेस करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? पहले तो ये 2 डायमेंशनल है, ये देखिए, तो 2 नंबर चाहिए। रेगुलर अरे है तो एक नंबर से आई कैन वर्क, बट इफ 2 डायमेंशनल है तो 2 नंबर देना है। 2 नंबर कौन से होंगे? रो एंड कॉलम। तो रो बताइए मुझे, कौन सा रो सिलेक्ट करूं मैं? अरे का नाम लिखता हूं मैं, मे बी लेट्स ट्राई इट। ये अरे है, एग्जीक्यूट, ये अरे है माई अरे 1, आपको 50 का स्क्वायर प्रिंट करना है, लेट्स डू इट। चलो पहले तो 50 ढूंढते हैं, स्क्वायर का हम बाद में देखेंगे। चलो अभी आई विल यूज दिस, और ये इंडेक्सिंग,
क्योंकि ढूंढना है। देन रो एंड कॉलम, तो रो बताइए, रो कौन सा है? हाँ, ओके, सो यस प्रसाद, रो बताइए, रो कौन सा है? रो 10th रो क्या? ओके, 9th रो। मेरा डाउट वो नहीं है सर, मेरा Okay. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बिंदु टू एरे कैसे निकाले, उसको स्लाइसिंग इंडेक्स कैसे देते हैं वो पूछ रहा था। ओके, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, तो आपको लेंथ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। टॉप राइट है। तो आपको लेंथ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। लेंथ, लेंथ, ओके, इज आस्किंग बिट थोड़ा एडवांस है। लेंथ ऑफ माय प्रिंट का लेंथ निकालना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, इसके अंदर का जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड। कॉलम का चाहिए तो 10th कॉलम का आप लेंथ लीजिए। 10th कॉलम का लेंथ आएगा 5 इज नथिंग बट अ कॉलम। और ये रो का निकालने के लिए यू नीड टू टेक कॉमा लेंथ ऑफ माय अरे, और माय अरे को सिलेक्शन में आपको देना पड़ेगा यहाँ पे सारे कॉलम्स 1 2 3 4, ये 10 आएगा, ये 10,9, सॉरी, ये जो लेंथ है कट करके ये यहाँ पे आना चाहिए, और ये कॉलन यहाँ पे। पहले आपको लॉजिक टेस्ट करना पड़ेगा, आई एम जस्ट गिविंग इट अ रैंडम। ये क्या बोल रहा है? लेंथ टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, 2 गिवन, 2 दे रहे हो आप। ओके, यहाँ पे मल्टीपल दे रहे हैं। फिर आपको रो नंबर चाहिए ना, तो रो नंबर के लिए लेंथ ऑफ इनसाइड, इसका लेंथ चाहिए, इसका लेंथ में भी ये, लेट्स गिव द सेम एलिमेंट और एग्जीक्यूट करके देखिए। 46 इज आउट ऑफ बाउंड, मतलब एक्स्ट्रा इंडेक्स जा रहा है 0 विद द 9। लेट्स गो विद नहीं, लेंथ यहाँ पे माय अरे, ओ ओके, माय अरे का 0th इंडेक्स चाहिए मुझे, डबल नहीं चाहिए। 0 और लेंथ में माय अरे का 0th इंडेक्स, ये रिपीट हुआ है क्या? एक एक्स्ट्रा आया है, अरे ठीक है। यू नीड टू, पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा लेंथ। एक्चुअली ये लॉजिक लेंथ के ऊपर जाता है। 2x2 का मैट्रिक्स, दोनों के लेंथ लीजिए, लेंथ का आंसर 2 ही आता है। लेंथ ऑफ माय अरे, चलो ये आएगा, इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा 10। आपको यही एलिमेंट, मतलब रो 0 to 9, ये 9 कॉमा 1 2 3 4 5, ओके। रुको रुको, ये कॉपी, लेट्स सॉल्व दिस। 1 4, ये नंबर चाहिए आपको। फिर इधर 9 को कुछ लॉजिक रिप्लेस करना है, 4 को कुछ लॉजिक रिप्लेस करना है, इतना ही है। अभी 9 का लॉजिक निकाल लीजिए, मुझे कैसे भी करके 9 प्रिंट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? चलो, लेंथ ऑफ, इसका आंसर लेंथ ऑफ क्या आ रहा है? 10, मुझे क्या चाहिए? -1, राइट? -1, नहीं, numpy integer has no, ओके सॉरी, ये यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये 9 का लॉजिक बना, तो इधर रिप्लेस कर दो, ये हो गया। अभी इसका लॉजिक बनाओ लेंथ के लिए। लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? अभी 5 का 4 निकालना है, इधर 5 है, तो लेट्स गिव अ थॉट, क्या हो सकता है? मैं 0 का ले लूँ तो 4 आ रहा है, तो ये लॉजिक हो गया। ये दोनों उठा के उसमें डाल दीजिए माय अरे में, विल इट सॉल्व, राइट? थोड़ा ये आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक एग्जांपल पे अभी हमने इस पे कैसे आंसर निकाला ना, तो ये सेम आप 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने लेंथ लिया है। इफ यू क्यूरियस, सिर्फ लेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं,
मतलब ऐसा स्पेसिफिक एलिमेंट में एक्सेस नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। मान लीजिए कल जाके ये है 1 to 50, ओके, इफ आई यूज सम डिफरेंट नंबर्स, यहाँ पे 10, 20, 30 वगैरह लिखूं तो भी मेरा लॉजिक सही रहेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नंबर यूज नहीं कर रहा हूँ लेंथ में, यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक यूज नहीं किया। क्लियर? ओके, सो आई नो दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, आपने कहीं अप्लाई किया होगा तो आप, इफ यू गेट सम टेस्ट, शुरुआत में टेस्ट रहते हैं, असेसमेंट टेस्ट, तो मोस्टली उसमें ये क्वेश्चन रहता है, राइट? सो ये बहुत स्टैंडर्ड है, टिपिकल क्वेश्चंस है, और ये आपको मतलब क्या है, वो एप्टीट्यूड जैसा है। whenever you go for some CET और अलग अलग एग्जाम के लिए जाते हो तो एप्टीट्यूड एग्जाम देते हो ना, वैसे ही टाइप के ये क्वेश्चंस है। यू नीड टू थोड़ा इसमें लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा, रेगुलर वे में पॉसिबल नहीं है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई आप मतलब थोड़ा ऐसा अलग अलग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हैकर रैंक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से शुरू कर दीजिए पढ़ना, है ना? कॉपी का लॉजिक, deep copy and shallow copy. So again, in array also we have dot copy function, and this works same as deep copy, right? Deep copy and shallow copy we understood with help of uh, original and backup का जो हमने एक सिनारियो चेक किया था जहाँ पे ओरिजिनल निकालना है बैकअप, और उससे रिलेटेड हमने ये डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी देखा था, राइट? सो सेम थिंग अप्लाइज इन द अरे एज वेल, मतलब अरे में भी ऑलरेडी एप्लीकेबल है, सेम वे में वो वर्क होता है। इफ यू हैव अरे 1, अरे 2 इज इक्वल टू अरे 1 इतना ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ सॉफ्ट कॉपी और शैलो कॉपी। एंड इफ यू यूज डॉट कॉपी, सो इट विल बी अ डीप कॉपी, राइट? आप ट्राई कर सकते हो एक वैल्यू चेंज करने के लिए एंड सेकेंड वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन यूर लाइक whatever you want, और सिनारियो कैसे है, आपको क्या अचीव करना है, आप ट्राई कर सकते हो, बट कंसेप्ट रिमेन सेम जो हमने लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी में देखा है ऑलरेडी, कॉपी फंक्शन, राइट? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। सो देयर आर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक, मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशंस, ऑल मैक्स, मिन, सम, ये फंक्शन आपने देखा है, इनबिल्ट फंक्शन। So same function are available in NumPy as well. Okay. np.max, np.min, np.sum, all good यहाँ तक? होप आप पैटर्न समझ रहे हैं। हमने ये सब कुछ पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ लिखना अलग है। वहां पे सिर्फ आप मिन और फंक्शन लिखते थे, यहाँ पे np.min, सेम आगे जाके pandas pd.min, वर्क सेम करता है, इट वर्क सेम, बट पीपल हैव क्रिएटेड बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कई लोग सिर्फ numpy पढ़ते हैं तो उनके लिए np.min, और अरे नाम का डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है तो numpy यूज करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू नीड टू यूज ऑल दिस फंक्शंस, क्योंकि अरे डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में अवेलेबल नहीं है इनबिल्ट। सो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में अलग अलग डेटा टाइप्स बनाए गए हैं, तो वो डेटा टाइप आर ओनली अवेलेबल इन दैट लाइब्रेरी। और मान लीजिए अभी अरे की प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ सेम नंबर स्टोर करता है, राइट? इट्स अ होमोजेनियस और ये मेमोरी इफिशिएंट है, राइट? तो आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ऐसा डेटा आपके पास है जिसमें होमोजेनियस है एंड आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज करना है, तो कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा आपको? मतलब आपका कंडीशन ऐसा है कि होमोजेनियस डेटा है, मतलब सब कुछ एक ही नंबर है और आपके पास मेमोरी भी ज्यादा नहीं है, आपका क्लाउड पे स्टोरेज कम है, तो कौन सा डेटा टाइप आपको यूज करना पड़ेगा? सेट या अरे? अरे भी यूज कर सकते हो आप,
सेट यूज करेंगे तो इफिशिएंट नहीं है ना, मेमोरी इफिशिएंट। तो अरे आप यूज कर सकते हैं। तो अरे यूज करने के लिए numpy यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अरे पाइथन में नहीं है ना, पाइथन बेसिक डेटा टाइप्स में नहीं है, तो इसीलिए numpy। सेम एग्जाम्पल पे पांडास का, ये पांडास का भी एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में हम पांडास यूज करते हैं। ओके, so there are very few functions related to shape। आपको इतना ही like confusion हो रहा है तो axis 0 axis 1 you can follow, as in axis 1 and axis 0 कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे, मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर विच आर ऑन एक्सिस 1, ये सारे नंबर का समेशन चाहिए आपको, और एक्सिस 2 पे चाहिए, एक्सिस 0 पे चाहिए। तो ये अलग अलग नंबर्स है, तो इन अलग अलग नंबर्स के ऊपर आपको जो जो है वो दिखाई देंगे, मतलब एज अ एक्सेस पैरामीटर आप पास कर सकते हो। Axis 0 indicates operations on column and row level calculation। कॉलम पे कैलकुलेट करता है, ये रो पे कैलकुलेशन करता है। मतलब अभी देखिए यहाँ पे what is happening, array 1 np.sum, सम क्या करता है, एडिशन लेता है। आप लिस्ट पास करोगे तो लिस्ट का एडिशन करेगा। यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ मैं, अरे, और अरे का भी एक्सिस 0 पास कर रहा हूँ। ओके, एक्सिस 0 इज कॉलम वाइज कैलकुलेशन, तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये पूरे का कैलकुलेशन यहाँ पे है, सम, ये पूरे का समेशन जो है ये यहाँ पे है 265। ऐसे ये मतलब कॉलम लेवल कैलकुलेट करेगा, इन दोनों का सम नीचे लिखेगा, सॉरी इन ये कॉलम का रम नीचे आएगा, ये कॉलम का यहाँ पे आएगा, जैसे एक्सेल में होता था। एक्सेल में ऐसे ही होता था ना, अलग अलग डेटा था, नीचे आपके कॉलम आते थे, तो उसके लिए आपको np.sum अरे और एक्सेस पास करना पड़ेगा। एक्सेस 1 पास किया तो रो लेवल ऑपरेशन, रो में क्या होता है, इधर आएगा सम, इधर सम आएगा, इधर सम आएगा। पिवट टेबल याद है, एक्सेल का पिवट टेबल, सेम वही हम प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, 15, अभी इसका एडिशन बताइए, 15 आ रहा है, 15, इसका एडिशन बताइए। 6 7 13 21 30 40। Okay, this addition is here. Okay, ये एडिशन नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। सो रो लेवल जितने रोज है उतने एडिशन आए हैं मुझे, क्योंकि मैंने सम नाम का फंक्शन यूज किया। व्हाट इफ आपने यहाँ पे एवरेज का यूज किया, तो हर एक कॉलम का एवरेज, हर एक रो का एवरेज, ये देखिए मीन। आगे जाके आप स्क्वायर रूट भी यूज करते हैं, तो np.square root sqrt, आपको वो स्टार स्टार 2 वगैरह लिखने के लिए भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली np.square root और अरे पास कीजिए, तो हर एक एलिमेंट का आपके टेबल में जितने जितने नंबर है सबका स्क्वायर रूट निकलेगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2, 9 का 3, 25 का 5, राइट, यही हो रहा है ना, देखिए 9 25 इनका सब कुछ स्क्वायर रूट निकल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एसटीडी, पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वगैरह, लॉग लेना है, लॉग टू द बेस 10, हम लाइक वी यूज्ड टू चेक दैट, लॉग टेबल में चेक करके एक नंबर आता था ना, वो नंबर डायरेक्टली आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए सारे एलिमेंट के लिए मिलेगा। आप कुछ लॉजिक लिख रहे हो, कुछ फॉर्मूला बना रहे हो, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली क्या करना है, इनबिल्ट जो मेथड्स है यूज करना है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, मतलब बहुत, ये देखिए ऑब्जर्व ऑन द लेफ्ट साइड आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे,
आपने कभी सुना भी नहीं होगा वो सारे मिलेंगे। ये देखिए स्प्लिट भी है, हम स्प्लिट करते थे, स्ट्रिंग को कट करते थे स्प्लिट, तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डी मतलब डायगोनली स्प्लिट होता है ऐसे। सिर्फ फंक्शन है। अपेंड, अपेंड भी आपने देखा है राइट, इंसर्ट, डिलीट, रिपीट, रीसाइज, ट्रिम जीरोस, मतलब आखिरी में जीरो है तो उसको हटा दो। यूनिक, यूनिक क्लिक करो, पढ़ो यहाँ से क्या होता है। यूनिक पे क्लिक करोगे, सेम नमपाई जिसे हम एनपी बोलते हैं, यूनिक, और ये फंक्शन राइट। और फंक्शन के अलग अलग पैरामीटर्स है, ये देखिए एक्सेस क्या देना है, इक्वल क्या है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न काउंटर, रिटर्न काउंट्स, रिटर्न इनवर्स, रिटर्न इंडेक्स फॉल्स। तो अलग अलग उसके, ये देखिए रिटर्न इंडेक्स में क्या क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बुलियन, इफ ट्रू also returns the indexes along the specified axis, रिवर्स। उसके एग्जांपल देखिए यहाँ पे, np.unique एक लिस्ट पास कर रहे हो 1 1 2 2 3 3 और आपको रिटर्न में 1 2 3 मिल रहा है। नॉट ओनली दिस, आप ऐसे 2 डायमेंशनल अरे भेज रहे हो तो आपको यूनिक उसमें भी मिलेंगे। मतलब हर एक पूरा टेबल है, एक्स एंड वाई एक्सिस। इमेजिन हो रहा है कि 2 डायमेंशनल डेटा, 2 डायमेंशनल मतलब ऐसा ही रहेगा ना, कुछ रोज एंड कॉलम्स रहेंगे, एक्सेल का डेटा, इन सब से एक यूनिक निकालना है तो डायरेक्टली आप np.array और np.unique कर सकते हो राइट। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है यहाँ पे, यू कैन सी अ लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। आप दो चार ट्राई कर सकते हो। बाय द वे ये सब कुछ हम यही कर रहे हैं क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड डेटा टेबुलर फॉर्म में आएगा, रोज एंड कॉलम्स में, एक्सेल। डोंट फॉरगेट कि इन रियल वर्ल्ड वैसा सिंगल 1 डायमेंशनल डेटा कभी नहीं आएगा आपको, जो हमने पढ़ा है। रियल वर्ल्ड में एक्सेल फाइल आएगा आपको, नहीं तो एसक्यूएल का टेबल। तो एसक्यूएल के टेबल में से पूरे टेबल में यूनिक निकालना है तो क्या करोगे आप। दिस इज व्हाट np.unique अंडरलाइन यही प्रिंसिपल यूज करता है। नहीं तो इसको एल्गोरिथम लिखना है इंडिविजुअली ढूंढने के लिए तो कितना मुश्किल रहेगा राइट। सो ऑलरेडी रेडीमेड फंक्शंस है, आप ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है आपको रेडीमेड फंक्शन नहीं है, ऐसा है तो आपको फिर डेवलप करना पड़ेगा। ओके, ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा आ रहा है एक्सेल के पेज, एक्सेल के फॉर्म में, नहीं तो एसक्यूएल के फॉर्म में राइट, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करने हैं। अरे, अरे में सॉर्ट भी है, np डॉट मैक्स मिन मिन वगैरह। ये देखिए एक्सिस के अलोंग मिन निकाल, एक्स मतलब रोज एंड कॉलम, कॉलम वाइज मतलब इस कॉलम में से मिनिमम निकालो, इस कॉलम में से मिनिमम, इस कॉलम में से मिनिमम, इसमें से, इसमें से। एक्सेस या तो पैरामीटर रो मतलब ये सारे रो में से मिनिमम, ये रो में से मिनिमम राइट, रो एंड कॉलम वाइज डेटा। सेम है सॉर्ट। ओके, बुलियन मास्किंग, देयर इज वन, एक इम्पोर्टेंट है बुलियन मास्किंग, बुलियन ऑपरेशंस वगैरह है। ओके, नॉट एन इशू, विल कंटिन्यू टुमारो। थोड़ा हेवी हो रहा है बट ठीक है। ओके ओके, विल एक्सटेंड, थोड़ा अभी लेक्चर एक्सटेंड करना पड़ेगा है ना। ठीक है, नॉट एन इशू, आज नहीं करेंगे, विल डू इट ऑन मंडे। हाँ, कल आपका पाइथन का इंटरव्यू रहेगा, इफ एनीबॉडी इज प्रिपेयर्ड पाइथन इंटरव्यू के लिए वगैरह। पाइथन इंटरव्यू एंड एचआर एक्टिविटी एज यूजुअल, जो भी आपके एचआर एक्टिविटीज है राइट, ऑल दैट इज देयर, विल पुट अ मैसेज इन द ग्रुप एज वेल। ऑनलाइन एचआर Kapil sir, who's going to take मैडम, who is going to take interview for the Python? मैडम दिस इज अ मॉक इंटरव्यू सो आई विल टेक द इंटरव्यू। Okay. आपको इंटरनल इंटरव्यू भी क्लियर करना है
for your kind information. Okay, so everyone, please start preparing. क्योंकि I guess most of you asked me when is the Python interviews and all. So mostly Saturdays पे रहते हैं. So next Saturday, like coming Saturday, which is tomorrow, we are going to conduct a mock interviews for Python. You can clear if you have prepared, maybe you can attend and then get yourself qualified. Okay. सो इंटरनल इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एक्चुअली प्लेसमेंट में वगैरह बैठने के लिए मौका दिया जाता है. दैट इज द रूल, बट आइडियली सभी लोग अलाउ करते हैं, बट ठीक है ना, सम एक्सेप्शंस, आइडियली आइडियल कंडीशन. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम. ओके, चलो.